हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानट में। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो है तो क्लास 12th का जो कंपोजिशन और ग्रुप डिस्कशन वाले पार्ट का है। तो इसमें आपकी जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर होगी। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए, द टॉपिक है द रियल डिग्निटी ऑफ मैन लाइज नोट इन व्हाट ही हैज़। इंसान की जो सच्ची मान है, सच्चा जो उसका जो शान है, मर्यादा है, उसका जो गौरव है, वो उसमें नहीं है जो उसके पास है, बट इन व्हाट ही इज, वो उसमें है जो वो खुद है। किसी के पास अगर धन दौलत पद ये है तो उसमें उसकी मर्यादा, उसका शान, उसका गौरव नहीं है। उसका गौरव है कि वो खुद क्या है। ठीक है। जैसे कि कोई अमीर आदमी है तो उसके पास धन दौलत है, लेकिन अगर कोई गरीब है उसके पास भले ही धन दौलत नहीं है, लेकिन अगर वो विद्वान है तो फिर उसका आदर सत्कार ज़्यादा होगा उस अमीर आदमी से। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द रियल डिग्निटी ऑफ मैन डज नॉट लाई इन वेल्थ एंड फिजिकल पावर। इंसान का सच्चा गौरव उसमें नहीं रहता, किसमें? तो वेल्थ एंड फिजिकल पावर, उसके संपत्ति में और उसकी जो शारीरिक शक्ति है उसमें। इन इंडिया, भारत में, सेंट्स एंड सेजेस, सेंट्स मतलब साधु और सेज मतलब संत, साधुओं और संत हैव बीन गेटिंग ड्यू रिस्पेक्ट, टू नहीं होगा, हैव बीन गेटिंग ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर। भारत में जो साधु संत होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आदर और सत्कार मिलता है। इवन द किंग्स एंड मोनार्क्स, राजा और सम्राट भी बोड दियर हेड्स बिफोर देम, अपना सर झुकाते थे। जो बड़े बड़े राजा और सम्राट होते थे वो भी साधु संतों के सामने अपना सर झुकाते थे। द सोर्ड ऑफ इथिक्स, इथिक्स की जो तलवार होती है, जो नीति शास्त्र की तलवार होती है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द सोर्ड ऑफ अ किंग, वो हमेशा किसी राजा के तलवार से ज़्यादा बड़ा होता है। कलम की ताकत हमेशा तलवार की ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है, यह हमें पता है। उसके बाद है सो अ मैन गेट्स रिस्पेक्ट फॉर हिज नॉलेज एंड विजडम, इसलिए इंसान अपने ज्ञान और अपने चतुराई की वजह से आदर पाता है। आप अकबर बीरबल को ले लीजिए। अकबर बहुत बड़ा सम्राट था, लेकिन उसे बीरबल के सामने झुकना पड़ता था क्योंकि बीरबल के पास नॉलेज और विजडम थी। देयर इज़ अ प्रोवर्ब दैट, एक मुहावरा है कि ए लर्नड मैन इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक विद्वान आदमी हर जगह पूजा जाता है ना, कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होती है। वेयर एज अ किंग इज रिस्पेक्टेड ओनली इन हिज डोमेन, लेकिन एक राजा सिर्फ अपने डोमेन में पूजा जाता है। अब उसका जो डोमेन होता है, उसका जो शासन क्षेत्र होता है, जितने दूर का वो राजा होता है, बस उसी बीच में वो उसका आदर किया जाता है। दूसरे राज्य के लोग, दूसरे जगह के लोग उस राजा का आदर नहीं करते हैं, लेकिन विद्वान आदमी का आदर सत्कार हर जगह होता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, दिस रिस्पेक्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज पोस्ट, पोजीशन, पावर एंड थ्रोन, और राजा को जो आदर मिलता है वो आदर सिर्फ उसके पोस्ट, उसके पद, उसके पोजीशन, उसका जो पावर होता है और उसका थ्रोन मतलब उसका जो मुकुट होता है, उसका जो सिंहासन होता है, उसकी वजह से उसको आदर सत्कार मिलता है। अनलाइक इट, इसके विपरीत, ए लर्नड मैन कमांड्स रिस्पेक्ट नॉट ओनली फ्रॉम कॉमन मैन, उसके ठीक विपरीत एक विद्वान आदमी कमांड्स रिस्पेक्ट, आदर पाता है, नॉट ओनली फ्रॉम कॉमन मैन, न केवल सिर्फ सामान्य व्यक्ति से, बट ऑल्सो फ्रॉम किंग्स एंड मोनार्क्स, बल्कि राजाओं और सम्राटों से भी आदर पाता है। सो इट इज़ क्लियर दैट, इसलिए ये क्लियर है कि द रियल डिग्निटी ऑफ ए मैन लाइज नॉट इन व्हाट ही हैज़ बट इन व्हाट ही इज। इंसान का जो सच्चा गौरव है वो उसके पास परे धन दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसके पास जो ज्ञान होता है उसकी वजह से उसे आदर दिया जाता है। आप अपने समाज में भी देख सकते हैं,
जो अमीर आदमी होता है उसका सिर्फ वही आदर करेगा जिसे उस अमीर आदमी से लालच होता है। लेकिन जो विद्वान आदमी होता है वो जहाँ पर जाता है अपने विद्वता की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से उसे हर जगह आदर और सम्मान मिलता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन भी दबा दें। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।